क्या कभी किसी ने आपकी सोच को ऐसा मोड़ दिया कि आप खुद को पहचान नहीं पाए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इतने शातिर तरीके से कि आपको खुद भी समझ नहीं आता? अब सोचिए, अगर कोई आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर से आपको हिला दे, तो क्या आप लड़ पाएंगे या बिना जाने समझे उसकी चाल का शिकार बन जाएंगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी की असली दुनिया। एक ऐसी साइकोलॉजी जिसे जानने वाले आपको चला सकते हैं, आपके डिसीजन से लेकर आपकी फीलिंग्स तक, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ले जा रहे हैं इस खतरनाक दुनिया के अंदर, जहां हम सीखेंगे कैसे मैनिपुलेशन काम करता है, कैसे आपकी सोच को बिना छुए बदला जाता है, और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को और अपनों को इससे बचा सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मिरर है जो आपको दिखाएगा कि आज की दुनिया में मासूम बनकर चलना सबसे बड़ा रिस्क है। तो अगर आप खुद को और अपनी सोच को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि हर चैप्टर आपको एक ऐसा सीक्रेट बताएगा जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। रेडी? तो अब शुरू करते हैं डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स की असली कहानी। सुनो, समझो, सीखो पर। तो चलिए अब उस अंधेरे में कदम रखते हैं जहां से खेल शुरू होता है डार्क साइकोलॉजी का। डार्क साइकोलॉजी का पहला चेहरा है मन के दरवाजे खोलने की कला, यानी बिना सामने वाले को छुए, बिना चीखे चिल्लाए, बस उसकी भावनाओं को पकड़कर उसे मैनिपुलेट करना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैनिपुलेशन बुरा है? सच कहूं तो नहीं। मैनिपुलेशन खुद में बुरा नहीं होता, बुरा वो मकसद होता है जिसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। एक डॉक्टर भी आपको ऑपरेशन से पहले मेंटली प्रिपेयर करता है, वो भी मैनिपुलेशन है, लेकिन अच्छे इरादे से। पर वही अगर कोई व्यक्ति आपकी गिल्ट, फियर या इनसिक्योरिटी को पकड़कर आपसे अपने मतलब का काम करवाए, तो वही बन जाता है डार्क मैनिपुलेटर। रवि की कहानी यहीं से शुरू होती है। रवि एक सीधा सादा लड़का था, मदद करने वाला, भरोसा करने वाला और थोड़ा सा इमोशनल। ऑफिस में एक नया कलीग आया, बहुत ही मीठा बोलने वाला, ध्यान देने वाला, और रवि को लगा, अरे ये तो सच्चा दोस्त है। शुरुआत में वो हर काम में उसकी मदद करता, उसके प्रोजेक्ट्स पूरे करता, यहां तक कि अपने प्रमोशन के मौके भी उसके लिए छोड़ देता। लेकिन 6 महीने बाद रवि को एहसास हुआ कि वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था। कलीग को प्रमोशन मिला, रवि को ताली, और जब उसने सवाल किया तो जवाब मिला, तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तुझसे उम्मीद रहती है। यही होती है सबसे खतरनाक लाइन, जब कोई आपकी अच्छाई को आपका हथियार बना ले। डार्क मैनिपुलेटर्स ऐसा ही करते हैं। ऑथर कहते हैं, डार्क साइकोलॉजी यूजेस योर इमोशंस अगेंस्ट यू, स्पेशली द वंस यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ। अब समझिए ये लोग कैसे काम करते हैं। डार्क साइकोलॉजी की कॉमन स्ट्रैटेजीज। गिल्ट ट्रिगरिंग, तू मुझे इग्नोर कर रहा है, मैंने तेरे लिए इतना किया और तू। ये लोग आपको इमोशनल गिल्ट देकर कंट्रोल करते हैं। गैसलाइटिंग, आपको खुद की सोच पर शक दिलाना, तू तो ओवरथिंक कर रहा है, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था। लव बॉम्बिंग, अचानक बहुत ज्यादा तारीफें, केयर, अटेंशन, ताकि आप इमोशनली वीक हो जाएं और उन पर डिपेंड करने लगे। साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको इग्नोर करके मेंटल टॉर्चर देना ताकि आप उनके हिसाब से चलें। ट्रायंगुलेशन, आपको दूसरों से कंपेयर करना जिससे आपके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी बढ़े। ये सारी टेक्निक्स बाहर से नहीं दिखती, इनमें ना थप्पड़ होता है ना गाली, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी सोच को कंट्रोल कर लेती है। रवि को तब समझ आया जब उसने एक लाइन पढ़ी, इफ समवन कॉन्स्टेंटली मेक्स यू क्वेश्चन योरसेल्फ, यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर इन अ मैनिपुलेशन ट्रैप। और फिर उसने खुद को समझना शुरू किया। उसने रोज एक काम करना शुरू किया, हर इंटरैक्शन के बाद खुद से पूछना, क्या मैंने ये काम खुशी से किया या गिल्ट से? क्या मैं खुद से कनेक्ट हूं या कंफ्यूज हूं? क्या ये इंसान मुझे स्ट्रांग बना रहा है या हॉलो? धीरे धीरे रवि को पैटर्न्स दिखने लगे। वो जो पहले खुद को गलत समझता था, अब उन चालों को समझने लगा। और यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट। इस खेल को समझना ही इसका सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं वो सबसे पहले आपके अवेयरनेस को मिटाते हैं,
लेकिन अगर आपने देखना सीख लिया तो फिर कोई आपको हिला नहीं सकता। इस चैप्टर में आपने जाना कि कैसे डार्क मैनिपुलेशन काम करता है, क्या क्या टेक्निक्स होती है और कैसे आप खुद को ट्रैप होने से बचा सकते हैं। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अगले चैप्टर में हम गहराई से जानेंगे कि आपका दिमाग कैसे एनालाइज करता है और कैसे वो एनालाइज होते होते खुद मैनिपुलेट हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कैसे कुछ लोग बिना जोर लगाए भी भीड़ को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं? कैसे एक बॉस सबको अपनी बात मनवा लेता है? कैसे एक पॉलिटिशियन पूरे देश का मूड घुमा देता है? या कैसे कोई सेल्स पर्सन आपको वो चीज बेच देता है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी? ये सब हाइपर इंटेलिजेंट लोग नहीं बल्कि साइकोलॉजी के खिलाड़ी होते हैं जो इंसानी दिमाग की वायरिंग को डीकोड करना जानते हैं। ऑथर कहते हैं डार्क साइकोलॉजी डजंट स्टार्ट विद एक्शन, इट स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। यानी जो इंसान सबसे पहले आपको पढ़ता है वही बाद में आपको चलाता है, और यही होता है डार्क एनालिसिस। अब जरा रवि की कहानी फिर से पकड़ते हैं। रवि ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑनलाइन कोर्सेज बेचने का। उसे लगा लोग तो नॉलेज पर ही पैसे खर्च करते हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी सेल नहीं आई। उसका प्रोडक्ट अच्छा था, वीडियो अच्छे थे, प्राइस भी ठीक था, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। तभी एक मार्केटिंग कोच ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तू लोगों को समझता है या सिर्फ पढ़ाता है? रवि चुप हो गया। उसे समझ आया कि वो बस बोल रहा था, लेकिन सामने वाले की साइकोलॉजी को एनालाइज नहीं कर रहा था। तब कोच ने उसे एक सिंपल स्ट्रेटजी सिखाई, ऑब्जर्व द इमोशनल ट्रिगर्स ऑफ योर ऑडियंस। यानी लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या डरते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप ना सिर्फ बात करते हैं, आप सीधा उनके दिमाग के अंदर बात करते हैं। और ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, यही साइकोलॉजी का डार्क इस्तेमाल भी है। डार्क साइकोलॉजिस्ट्स सबसे पहले आपको देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का ढंग, आपके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस, और सबसे जरूरी आपकी वल्नरेबिलिटी। उन्हें पता चल जाता है कि आप किस इमोशन से जल्दी ट्रिगर होते हैं, प्रेस, गिल्ट, फियर या लव। एक बार वो आपकी वीकनेस पकड़ लेते हैं तो वही वीकनेस उनका रिमोटली कंट्रोल्ड जॉयस्टिक बन जाती है। ऑथर यहां कहते हैं पीपल आर नॉट कंट्रोल्ड बाय फोर्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर ब्लाइंड स्पॉट्स। डार्क एनालिसिस का सबसे खतरनाक हिस्सा है सटल टेस्टिंग। मतलब वो आपको छोटे छोटे तरीकों से टेस्ट करते हैं, जैसे जानबूझकर देर से रिप्लाई करना, देखें आप परेशान होते हैं या नहीं, छोटी सी बात पर झूठ बोलना, देखें आप पकड़ पाते हैं या नहीं, कुछ पर्सनल बात शेयर करके देखें क्या आप भी खुलते हैं या नहीं। ये सब काम बिना बोले, बिना किसी प्रूफ के होता है, लेकिन असल में यही साइकोलॉजी की टेस्टिंग ग्राउंड होती है। रवि ने अब यह समझ लिया था। अब वो किसी की बात सुनते ही उस इंसान के इरादे नहीं, उसके इंटेंशन का पैटर्न देखने लगा। वो सोचता था, क्या ये इंसान मुझसे कुछ ले रहा है या कुछ जोड़ रहा है? क्या इसकी बातें मुझे एम्पावर कर रही है या कंट्रोल? इसने उसकी पूरी सोशल लाइफ बदल दी। अब वो किसी की बातों से नहीं, उनके थॉट पैटर्न से पहचानने लगा कि सामने वाला इंसान सच्चा है या स्कीमिंग में लगा है। और यही इस चैप्टर की असली सीख है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला स्टेप है दूसरों को समझना ताकि उन्हें चलाया जा सके। तो अगली बार जब कोई आपकी जरूरत हो, आपके इमोशंस और आपके डर के बारे में बहुत जल्दी बहुत कुछ समझने लगे, तो उसे सोलमेट मत समझिए। हो सकता है वो आपके दिमाग की दीवारें स्कैन कर रहा हो। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, तुम तो वैसे भी कभी मेरा साथ नहीं देते, अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मैं बिखर जाऊंगा। ये शब्द सुनने में प्यार जैसे लगते हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो यही बन जाते हैं इमोशनली कंट्रोल्ड ट्रैप के हथियार। जहां कोई आपके दिल की डोर पकड़े होता है और आप खुद को समझदारी से नहीं, गिल्ट से चलाने लगते हैं। यही है मैनिपुलेशन की कला। ऑथर कहते हैं मैनिपुलेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट लुक्स लाइक लव। यानी असली मैनिपुलेटर्स आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो आपकी भलाई चाहते हैं, जबकि असल में वो बस आपको अपने फायदे के लिए चला रहे होते हैं। अब जरा रवि की कहानी को फिर पकड़ते हैं। रवि की जिंदगी में एक लड़की थी, साक्षी। शुरुआत में सब अच्छा था, केयर, कनेक्शन, प्यार। लेकिन धीरे धीरे रवि महसूस करने लगा कि वो खुद डिसीजंस नहीं ले रहा। हर फैसला लेने से पहले एक डर आता था,
अगर मैंने ऐसा किया तो साक्षी क्या सोचेगी? वो अपनी पसंद बदलने लगा, अपने दोस्त छोड़ने लगा, यहां तक कि अपने करियर के फैसले तक रोक दिए। और सबसे अजीब बात, उसे लगता था वो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। यहीं पर मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक बात है, वो आपको कभी ये एहसास नहीं होने देता कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। ऑथर इसे कहते हैं इनविजिबल स्ट्रिंग्स विद विजिबल कॉन्सिक्वेंसेस। आपको तो लगता है कि आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन पीछे से कोई आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कंट्रोल कर रहा होता है। अब समझिए मैनिपुलेशन कैसे लेयर्स में काम करता है। द 4 फेजेस ऑफ मैनिपुलेशन। आइडियलाइजेशन फेज, वो आपको स्पेशल फील कराते हैं, तुम जैसे कोई नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यहां बॉन्ड बनता है। डिवैल्यूएशन फेज, वो धीरे धीरे आपको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम हर बार गलत होते हो, आपको शक होने लगता है खुद पर। कंट्रोल फेज, अब वो आपकी गिल्ट, फियर और इनसिक्योरिटी के जरिए आपको चलाने लगते हैं, आप खुद डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं। डिस्कार्ड विथड्रॉल फेज, जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, तब वो आपको ब्लेम करके दूर हो जाते हैं और फिर किसी नए टारगेट पर मूव कर जाते हैं। रवि को जब यह सब समझ आया तो वो टूट चुका था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं प्यार में था या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में? उसने थेरेपी ली, किताबें पढ़ी और अपने अंदर 2 चीजें सीखी। बाउंड्रीज बनाना, अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करता है ताकि आप उसकी मर्जी से चलो, तो वो प्यार नहीं, कंट्रोल है। सेल्फ चेकिंग, हर बार कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछना, क्या मैं ये खुशी से कर रहा हूं या दबाव में? क्या ये मेरी सोच है या किसी और की इंपोज्ड सोच? धीरे धीरे रवि ने अपनी इमोशनल फ्रीडम वापस पाई। अब वो गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से फैसले लेने लगा। अब आप सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी के कहने पर अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा सैक्रिफाइस किया है? क्या आप भी किसी के सामने बार बार खुद को जस्टिफाई करते हैं जबकि आपकी गलती नहीं होती? अगर हां, तो आप भी उस कला का शिकार हो चुके हैं जिसका नाम है मैनिपुलेशन। इसलिए खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं किसी का चॉइस हूं या किसी की चाल? क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप पपेट बने रहेंगे। अगर कोई आपसे जबरदस्ती कुछ करवाए तो आप मना कर देंगे, लेकिन अगर वही इंसान आपको ऐसा महसूस करवा दे कि यही करना सही है और आप खुद कहें हां मुझे करना चाहिए, तो समझिए आप पर्सुएशन के शिकार हो चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि यह आपकी सोच नहीं थी, वो बस आपके दिमाग में डाली गई थी। ऑथर कहते हैं पर्सुएशन इज नॉट अबाउट चेंजिंग योर माइंड, इट्स अबाउट प्लांटिंग थॉट्स इन योर माइंड एंड मेकिंग यू बिलीव दे वर ऑलवेज योर्स। अब जरा गौर कीजिए, जब आप इंस्टाग्राम पर कोई ऐड देखते हैं और उसी रात वो चीज खरीद लेते हैं, जब कोई दोस्त सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे मदद करवाता है और आपको लगता है आपने खुशी से किया, या जब कोई इंसान आपकी सोच को धीरे धीरे बदल देता है बिना एक बार भी जबरदस्ती किए, ये सब पर्सुएशन की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम रवि की कहानी फिर से लेते हैं। रवि के ऑफिस में एक सीनियर था, विशाल। विशाल ने कभी सीधे सीधे रवि से कोई काम नहीं कहा, वो बस बातें करता था। तू तो बहुत समझदार है, तुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तेरी परफॉर्मेंस देखकर सीनियर भी नोटिस कर रहे हैं, अगर तू ये प्रोजेक्ट भी कर ले तो शायद अगला प्रमोशन तेरे लिए ही हो। रवि खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगा, खुश हुआ, मोटिवेट भी हुआ, और फिर एक दिन बिना कुछ सोचे उसने उस सीनियर का काम भी संभाल लिया। 3 महीने बाद प्रमोशन किसी और को मिला। रवि हैरान था, वो गया विशाल के पास और जवाब मिला, मैंने तो तुझसे कभी नहीं कहा था कि तू मेरा काम कर, तू खुद ही तो करने लगा था। यही होता है पर्सुएशन का मास्टर स्ट्रोक, आपसे आपकी मर्जी से काम करवाना, और जब सवाल उठे तो कह देना मैंने थोपी तो नहीं थी बात। ऑथर यहां साफ कहते हैं पर्सुएशन इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इट फील्स लाइक फ्रीडम। अब आप सोचिए, कितनी बार किसी ने आपको सिर्फ बातों के जरिए कुछ ऐसा करवा लिया है जो आप करना ही नहीं चाहते थे। पर्सुएशन का खेल चलता है 3 लेवल्स पर, द 3 लेयर्स ऑफ पर्सुएशन। प्राइमिंग, बीज बोना, आपकी सोच में सटली एक विचार डालना, जैसे तुम तो हमेशा से जेनरस हो। पोजिशनिंग, स्वयं को सही दिखाना, खुद को ऐसा दिखाना
कि आप नेचुरली उनका साथ देना चाहें। जैसे, मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा क्या? फ्रेमिंग, तर्क का खेल। ऐसा लॉजिक देना कि आपको लगे ये सही और नैतिक फैसला है। जैसे, तू ना करेगा तो लोग क्या सोचेंगे? अब सवाल उठता है, क्या पर्सुएजन हमेशा बुरा होता है? नहीं। टीचर भी पर्सुएड करता है ताकि आप सीखें। कोच भी करता है ताकि आप परफॉर्म करें। पेरेंट भी करता है ताकि आप सही राह पर चलें। लेकिन जब पर्सुएजन का मकसद सेल्फिश हो, आपकी मर्जी को एक्सप्लॉइट करे, तो वो एक साइलेंट वेपन बन जाता है। रवि ने अब खुद से एक रूल बना लिया था, मैं हर बड़े फैसले से पहले खुद से एक बार जरूर पूछूंगा, क्या यह सोच मेरी है या किसी और की? उसने एक सवाल लिखा था अपने वॉलपेपर पर, इज दिस ट्रूली माई डिसीजन और अ प्लांटेड सजेशन? और यही सवाल आपको भी खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आपकी सोच पर कौन असर डाल रहा है, तो हो सकता है आप अपने डिसीजंस नहीं ले रहे, आपके डिसीजंस आपको चलाने वाले लोग ले रहे हैं। कि कैसे लोग आपकी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे गिल्ट, लव, फियर और ट्रस्ट जैसे शब्दों को हथियार बना लिया जाता है, और कैसे बिना जोर डाले भी लोग आपकी सोच को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, मैं खुद को इससे कैसे बचाऊं? क्योंकि जब बात दिमाग की हो, तो लड़ाई बंदूक या तलवार से नहीं, सोच, क्लैरिटी और बाउंड्री से लड़ी जाती है। तो चलिए, आज हम आपको देंगे डार्क साइकोलॉजी डिफेंस सिस्टम, यानी वो 5 पावरफुल टूल्स जो आपको इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली मजबूत बनाएंगे। टूल 1, अवेयरनेस इज आर्मोर। जिस जाल को देख लोगे उसमें फंसोगे नहीं। सबसे पहली चीज जो हर शिकार में कॉमन होती है, वो है नासमझी। लोग इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, वो फंसते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि माइंड गेम्स चल रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी है, हर बातचीत, हर तारीफ, हर गिल्ट ट्रिप को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब कोई बार बार आपको यह फील कराए, तुम गलत हो, तुम तो समझ नहीं पाते, तुम मेरे बिना कुछ नहीं, तो पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह इंसान मुझे बेटर बना रहा है या डिपेंडेंट? जो भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, वो आपके अंदर क्लैरिटी से डरता है। तो याद रखिए, अवेयरनेस ही आपकी सबसे मजबूत ढाल है। टूल 2, इमोशनल बाउंड्री सेट करना सीखो। हर भावना जरूरी है, लेकिन हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं। मैनिपुलेटर्स सबसे पहले आपकी इमोशन से कनेक्ट करते हैं। वो आपके गुस्से, प्यार, दर्द, अकेलेपन, हर चीज को समझते हैं और वहीं से खेल शुरू करते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि आपकी इमोशन आपकी है, लेकिन उसका डायरेक्शन आपके हाथ में हो। जैसे, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन क्या मैंने सच में गलती की है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन क्या मैं डिसीजन जल्दबाजी में ले रहा हूं? मुझे लग रहा है सामने वाला मेरा अपना है, लेकिन क्या वो कंसिस्टेंटली वैसा बिहेव करता है? हर इंसान जो आपको फील कराए कि तू मेरी वजह से कुछ है, वो आपके माइंड स्पेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बाउंड्री का मतलब दीवार नहीं, क्लैरिटी है। सीमा बनाइए कि कोई आपकी सोच, आपका समय या आपकी इज्जत कब, कैसे और कितनी ले सकता है। टूल 3, पॉज, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड टेक्निक। मैनिपुलेटर्स तुरंत रिएक्शन चाहते हैं, आप रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन लाओ। डार्क साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा हथियार होता है अर्जेंसी। वो आपको सोचने का टाइम ही नहीं देते। अभी जवाब दो, तुरंत फैसला करो। अगर अभी ना किया तो मौका चला जाएगा और आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। इसलिए रवि ने एक सिंपल रूल अपनाया, हर इमोशनल सिचुएशन में सिर्फ 3 वर्ड्स, पॉज, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। जब भी कोई उसे इमोशनल प्रेशर देने की कोशिश करता, वो खुद से कहता, पॉज, रुको, मत बोलो अभी। रिफ्लेक्ट, क्या यह डिमांड जेन्युइन है या मैनिपुलेशन? रिस्पॉन्ड, शांत दिमाग से सोचा हुआ जवाब दो। यह छोटी सी टेक्निक कई बड़े इमोशनल जालों से रवि को निकाल चुकी थी। टूल 4, अपना कोर स्ट्रांग बनाओ। जो बाहर से हिलता नहीं, वो अंदर से जुड़ा होता है। डार्क साइकोलॉजी उन्हीं पर काम करती है जो भीतर से कमजोर होते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या है, क्या चाहते हैं और क्या डिजर्व करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, योर इनर क्लैरिटी इज योर आउटर प्रोटेक्शन।
रवि ने खुद के लिए एक कोर फिलॉसफी बनाई। मैं प्यार करता हूं लेकिन अंधा नहीं होता। मैं मदद करता हूं लेकिन इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैं समझता हूं लेकिन खुद को नहीं खोता। हर बार जब वो किसी ट्रिकी इंसान से मिलता तो वो खुद से एक सवाल करता, क्या मैं अभी अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं? अगर जवाब हां होता तो वो पोलाइटली डिस्टेंस बना लेता। डार्क मैनिपुलेटर्स क्लैरिटी से डरते हैं क्योंकि क्लैरिटी आपको उनका शिकार नहीं, मिरर बना देती है। टूल 5, डॉक्यूमेंट, डिस्टेंस, डिलीट। कोई आपको बार बार इमोशनल डैमेज दे रहा है तो अब वक्त है एक्शन का। अगर अवेयरनेस के बाद भी कोई इंसान बार बार वही पैटर्न दोहराता है, गिल्ट दिलाना, आपकी वैल्यू गिराना, बार बार अपनी पावर दिखाना, आपको कंफ्यूज्ड, एंग्शियस और वीक फील कराना, तो अब वक्त है डॉक्यूमेंट कीजिए, माइंड नोट्स बनाइए, डिस्टेंस बनाइए, इमोशनली कोल्ड होइए और जरूरत पड़े तो डिलीट कीजिए, कट ऑफ। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या फैमिली, अगर वो आपकी मेंटल पीस को खा रहा है तो उसे बनाए रखना नोबिलिटी नहीं, नेवटी है। रवि ने ऐसे ही 3 टॉक्सिक कनेक्शंस काटे थे। कठिन था, पेनफुल था, लेकिन 6 महीने बाद उसने खुद से कहा, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलता। अब आखिरी बात याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझना। जब आपको अपनी वर्थ पता हो, जब आपको अपनी सोच पर भरोसा हो, जब आप खुद को इमोशनली मैनेज कर पाए, तो कोई भी आपको चला नहीं सकता, क्योंकि तब आप खुद अपनी स्टीयरिंग संभाल रहे होते हैं। मैनिपुलेशन तब तक चलता है जब तक सामने वाला अनअवेयर होता है, लेकिन जिस दिन आप जाग गए उस दिन से वो जादू काम नहीं करता। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनो समझो सीखो, जहां हम आपके साथ सिर्फ बातें नहीं, माइंडसेट, अवेयरनेस और असली जिंदगी के हथियार शेयर करते हैं। क्योंकि दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर सोच साफ है तो कोई भी आपको मोहरा नहीं बना सकता।